अस्सलाम वालेकुम। आज 14 जुलाई 2024 वेडनेसडे का दिन है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, काफ़ी दिनों बाद यूट्यूब पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज़ के कुछ तबीयत नहीं सही थी, कुछ क्या कहते हैं, हालत नहीं सही थी, क्योंकि तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी पिछले कोई 2-3 हफ़्तों से लगातार। तो इसलिए कोई यूट्यूब का सेशन रिकॉर्ड नहीं कर पाया। हालांकि डिस्कॉर्ड पे हम अवेलेबल रहे हैं सारा टाइम, और डिस्कॉर्ड पे हम लोगों को सिखाते भी रहे हैं और टारगेट्स भी देते रहे हैं। माशाल्लाह डिस्कॉर्ड पे काफ़ी टारगेट्स हमने डिस्ट्रॉय किए हैं लास्ट 1 वीक के अंदर। अच्छा, सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बैक इन द गेम, बैक इन द टॉपिक, आज सबसे पहले मैं आपको जो अपडेट दूंगा वो बीटीसी के बारे में। बीटीसी के बारे में मैं आप लोगों को सबसे पहले अपडेट दूंगा। अच्छा, ये मेरे पास बीटीसी का 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है, डे 1 का टाइम फ्रेम है ये मेरे पास। इसको मैं हायर टाइम फ्रेम्स में कंसीडर करूंगा। और इस टाइम जिस वक्त हम 66,460 के एरिया के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद मार्केट का मूव क्या होना चाहिए, ये वीडियो लास्ट तक देखना। इसके अंदर मैं आप लोगों को 5 कॉइन्स भी बताऊंगा जो इस वक्त अच्छे पोटेंशियल पे बैठे हुए हैं, जिनमें अच्छी रैली हम देख सकते हैं आने वाले 2-3-4 वीक्स, 2 से 3 वीक्स के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे। एज़ यू नो दैट रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले इसका स्विंग का हाई निकालेंगे। ये मेरे पास स्विंग का हाई है। उसके बाद स्विंग का लो निकालेंगे। ये मेरे पास स्विंग का लो है, ठीक है। स्विंग का हाई निकल आया और स्विंग का लो निकल आया। अब हमने मिड ऑफ रेंज निकालना है। मिड ऑफ रेंज भी कह सकते हैं हम इसको, गोल्डन पॉकेट जोन भी कह सकते हैं सिंपली। उसके लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम उठाएंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हम ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने के बाद हमें, अब मैं इसका एक मिड जोन उठा लेता हूँ जो इसका एक परफेक्ट मिड जोन है, ठीक है, जहाँ से मार्केट बार बार अपने आप को रीटेस्ट और बाउंस बैक कर रही है, ठीक है। ये मेरे पास एक मिड जोन आ जाता है, इसको मैं गोल्डन पॉकेट जोन भी कहूँगा। मैं आप लोगों के लिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये मेरे पास स्विंग का हाई आ गया, ये स्विंग का लो आ गया, ये मेरे पास मिड रेंज आ गया। मिड रेंज वो रेंज है जहाँ से मार्केट बार बार वापस जा रही है। देखो, इस पॉइंट से मार्केट बार बार उठ रही है, फिर आई यहाँ से उठ गई, फिर आई यहाँ से नीचे गई, लेकिन वापस ऊपर आ गई। सेम अगेन, यहाँ से नीचे गई और यहाँ से ऊपर आ गई। एज यू कैन सी दिस इज़, अगर इसमें इंटरनल हम बात करें, अगर इसमें थोड़ा सा हम अंदर जाएं, तो अंदर जाने के बाद हमारे पास ये एक इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आ गया। जब इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है तो मतलब पिछला स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाता है और वो स्ट्रक्चर सारा शिफ्ट करता है आगे के ऊपर, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, ये पिछला जितना स्ट्रक्चर है ये सारा इनवैलिड हो गया। उसके बाद एक नए सिरे से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, एंड अगेन आई एम सीइंग टू मेक एंड लोअर लो एज सून एज मार्केट थोड़ा नीचे आएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एक चीज़ देखो कि यहाँ पे भी एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, एक इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे एक इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, यहाँ पे फिर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, जिसको मैं फिर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कहूँगा। ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक है। दोबारा एमएसबी हुआ है, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक एक बार दोबारा हुआ है, एक बार दोबारा मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के साथ एक चीज़ आप लोगों को, एक मिनट में आप लोगों को स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँगा। वो बताने के लिए ये चीज़ है कि भाइयों, अब एक चीज़ आप और से देखो, इस वक्त काफ़ी लोग कह रहे हैं कि मार्केट बेरिश है, मार्केट यहाँ से गिर जाएगी। इवन दो जब मार्केट इस पॉइंट पे भी आई थी ना, 53-54,000 के जोन पे, जो ये 3 से 4 दिन सिर्फ रही है, इस 3 से 4 दिन में मैंने आवाम को, आपको मैं दिखा भी देता हूँ कितने दिन रही है। तकरीबन मार्केट नीचे रही है जी, तकरीबन 6-7 डेज़ नीचे रही है, ठीक है। 6 से 7 दिन मार्केट नीचे रही है। 6 से 7 दिन मार्केट नीचे रहने का मतलब ये है कि 57,000 के जोन से नीचे रही है। जो इसका ये वाला स्विंग लो का पॉइंट बन रहा है ना, ये वाला, मार्केट इससे नीचे रही है, ठीक है। इससे नीचे रहने का मतलब ये है कि मार्केट नीचे रह के अब मार्केट ने दोबारा यहाँ से मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक किया, जो ये पिछला स्ट्रक्चर ये बना रही थी। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट इस पॉइंट के ऊपर स्टैंड करी है, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाता हूँ। याद रखो, जब भी वीकेंड्स के ऊपर पंप आता है ना, वीकेंड्स लाइक फ्राइडे, सैटरडे, संडे के ऊपर पंप आता है मार्केट के अंदर, तो हमेशा जाके देखना कि सीएमई गैप्स आ जाते हैं, सीएमई गैप्स आ जाते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स आ जाते हैं। इसको आप सीएमई गैप भी कह लेंगे। यहाँ पे सीएमई गैप है और साथ ही साथ फेयर वैल्यू गैप है। अब वो किस जोन में है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, सीएमई गैप होता क्या, सीएमई गैप होता है बिटकॉइन सीएमई फ्यूचर्स। सीएमई स्टैंड फॉर शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के गैप्स जो होते हैं। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज वो एक्सचेंज है जो वीकडेज पे खुलती है, फ्राइडे, मंडे टू फ्राइडे खुलती है, उसके बाद फ्राइडे की शाम, सैटरडे और संडे क्लोज रहती है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इन दिनों में पंप करती ना, तो वी ऐड सम सीएमई गैप्स, वी ऐड सम, जिसको हम शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज के गैप्स कहेंगे। अब देखो, ये गैप आपके सामने आ रहा है 6900 से लेकर
और 58 तक, ये आपके सामने गैप आ रहा है 58,500 तक। अब ये गैप बीटीसी ने पूरा करना ही करना है जो भी हो जाए। ये गैप आ रहा है 68, मैं दोबारा आपको ले कर देता हूँ, 68,800 से लेकर 58,700 तक, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके एग्जांपल देता हूँ आपको, देखो ये CME गैप आ रहा है 6800 से लेकर, ये CME गैप आ रहा है इस पॉइंट से लेकर 58 के जोन तक, ठीक है। ये हमारे पास 59, 58, ये हमारे पास साफ सुथरा CME गैप आ रहा है। ये CME गैप मार्केट आज नहीं कल नहीं, सूनर और लेटर इसने ये CME गैप फिल करना ही करना है, ठीक है। ये CME गैप फिल होगा तो मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट देखो, मार्केट में ना कभी भी मार्केट बहुत कम, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मार्केट ने ना अपवर्ड डायरेक्शन की मूव ली है CME गैप को फिल किए बगैर, ठीक है। CME गैप को फिल किए बगैर मार्केट ने अपवर्ड डायरेक्शन की मूव ली है। अब देखो सिंपल, मैं आपको अगर प्लान टारगेट्स बताऊं कि भाई जब भी मार्केट CME गैप के ऊपर आए, मींस टू से CME गैप के ऊपर मार्केट आती है, तो सिंपल यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाने के बाद यहाँ पे अपना प्रॉफिट टेकिंग करो, यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। और जो लोग लॉन्ग टर्म वाले गेमर हैं वो इससे ऊपर भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। कि वो ऑल टाइम हाई तोड़े और वेट करें। पेशेंस की गेम है भाई सारी, और कोई गेम नहीं है, और कोई गेम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पेशेंस की गेम है। अभी भी बड़े लोग मैंने मार्केट में सुना है जो अफवाहें रूमर्स फैला रहे हैं कि भाई मार्केट यहाँ से डंप कर जाएगी, BTC ख़त्म हो जाएगा, ये BTC का टॉप था, ये सारा फिश ट्रैप है, ये सारा आप लोगों को फंसा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट के सेंटिमेंट्स रीड करो। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास एक मेजर जो डिमांड जोन आ रहा है ना, मेजर डिमांड जोन, वो मेरे पास ये वाला आ रहा है, ये मेरे पास मेजर डिमांड जोन है, ठीक है। ये मेरे पास मेजर डिमांड जोन है। मेजर डिमांड जोन का मतलब है कि अगर इससे नीचे मार्केट जाती है ना तो मेरे लिए मार्केट का स्ट्रक्चर ही तबाह हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं वेट करूंगा मार्केट शायद हमें 2-3 महीने और आगे ले जाए, मार्केट हमें शायद 4-5 महीने और आगे ले जाए फिर, ठीक है। क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इस मार्केट में इन्वेस्टर्स भी हैं। बैक इन 2020 एंड 2021 का बुल रन देख लो, तो उसमें ना इंस्टीट्यूशंस था ना इन्वेस्टर था। तब ये लोग कहते थे कि भाई BTC स्कैम है, BTC एक वो चीज़ है जो लोगों को बर्बाद कर देगी, लोगों का पैसा लेके भाग जाएगी। आज वही लोग दोबारा इस पर ट्रस्ट कर रहे हैं। खैर, मैं इसको फिर भी थोड़ा और साइडवे कंसोलिडेशन देखता हूँ नवंबर के मंथ तक, इस मंथ तक, क्योंकि इस मंथ में मैं इसलिए एक अच्छा रिस्पांस देखता हूँ अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि नवंबर में एज यू नो दैट के इलेक्शंस आ रहे हैं, CZ बाइनेंस बाहर आ रहा है, तो ये दोनों बहुत बड़े एक बुलिश फैक्टर्स हैं मार्केट के लिए, एक बहुत बुलिश सेंटिमेंट्स है मार्केट के लिए, ठीक है। एज यू नो दैट CZ बाइनेंस इज कमिंग आउट, उसके बाद 4 नवंबर को US के इलेक्शंस भी हो रहे हैं, तो येस वी कैन सी अ गुड अपवर्ड डायरेक्शन रेली टुवर्ड्स 100K, ठीक है। हम एक अच्छी अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ रेली देखेंगे 100K की तरफ। उसके बाद अगर हम बैक टू टॉपिक चलें कि CME गैप हमें फिल करना ही पड़ेगा। सिंपल, मैंने आपको ट्रेड प्लान दिए, जब मार्केट CME गैप पे आए इससे नीचे स्टॉप लॉस रखो, टारगेट्स ऊपर लेते जाओ, सेम एज इन ऑल्ट्स भी जब मार्केट यहाँ से गिर के CME गैप एक बार फिल करेगी ना तो ऑल्ट्स भी ब्लीड करेंगे ही करेंगे, 110% ब्लीड करेंगे। अच्छा, आप मेरी पिछली लाइव स्ट्रीम में जाके देख लो, मैंने तब भी कहा था वी शेप रिकवरीज होंगी। आप देखो, ये देखो वी शेप रिकवरी आ रही है, उसके बाद ये देखो सेम वी शेप रिकवरी आ रही है। मैंने हमेशा, आप मेरी पिछली लाइव जाके देख लो, मैंने आपको कहा था भाई वी शेप रिकवरीज हैं। हमेशा साइड वे कंसोलिडेशन में जो एक्सट्रीम डंप्स आते हैं ना, एक्सट्रीम डंप्स, जब साइड वे कंसोलिडेशन हो रही होती है और लिक्विडेशन हंट्स आते हैं, स्टॉप लॉस हंट होते हैं, लिक्विडेशन डिप्स आती हैं, हमेशा वो वी शेप रिकवरी होती है, ठीक है। हमेशा वी शेप रिकवरी, ऑलवेज इट्स अ वी शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये मैं आपको एक अपडेट दे रहा हूँ BTC के ऊपर, इसको आप अपने जहन में रखिएगा। साथ ही साथ हम अगर ईथ की बात करें तो ईथ, एज यू नो दैट कि ईथ की बात आपको करते हैं, ईथरम की बात करते हैं, आपको ईथर की बात करते हैं। सो सर ईथ की बात करते हैं तो ईथ ने यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया था, ट्रिपल बॉटम बनाने के बाद मार्केट अच्छे खासे तरीके से ऊपर गई थी, ठीक है। ये देखो, मैंने एक चार्ट अपने, मैं आपको एक मिनट रिमूव कर देता हूँ, अगर आप गौर से देखो तो देखो सिंगल बॉटम, डबल बॉटम, ट्रिपल बॉटम, ठीक है। 3 बॉटम बना रही है मार्केट, 3 बॉटम बनाने के बाद बूम ऊपर की तरफ शट, खत्म, खलास। यहाँ पे ट्रिगर प्लान्स, ये स्टॉप लॉस, कहीं भी यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लो, 2700 पे रख लो, 2600 इस जोन पे रख लो, 2600 पे स्टॉप लॉस रखो, यहाँ पे टारगेट लो। इससे बड़ा और सिंपली आप लोगों को क्या दूँ, जब भी ट्रिपल फॉर्मेशन देखें, ट्रिपल फॉर्मेशन जो होता है वो हमेशा इंडिकेट करता है बुलिश फैक्टर को, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग कह रहे थे कि यार इथीरियम पंप नहीं हुआ, इथीरियम पंप नहीं हुआ। देखो, इथीरियम इसलिए पंप नहीं हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, जब बिटकॉइन का ETF आया था तो वो बिटकॉइन है, वो ऊपर जाए नीचे जाए पूरी मार्केट उसके साथ चलती है, ठीक है। सो एज दिस सेम थिंग कि मैं अब आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि भाई देखो,
अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, बिटकॉइन इथीरियम का ईटीएफ आ गया, ठीक है, इथीरियम का ईटीएफ आया, लेकिन बिटकॉइन ने कोई स्पेसिफिक मूव नहीं दी, इसलिए बिटकॉइन ने स्पेसिफिक मूव नहीं दी, इसलिए बीटीसी इथीरियम भी मूव नहीं किया। भले इतनी बड़ी इनफ्लो था, 1-2 मिलियन डॉलर का कैश फ्लो आया था, 1-2 बिलियन डॉलर का कैश फ्लो आया था, तो एक अच्छा कैश फ्लो था, मार्केट को अच्छा पंप करना चाहिए था, एक न्यू ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने नहीं बनाया। सून आई एम सीइंग अ गुड ऑल टाइम हाई, जब लोग थोड़ा बोर हो जाएंगे, जब लोग थोड़ा इथीरियम से बाहर निकल आएंगे कि ये तो पंप ही नहीं हो रहा, और थोड़ा सा बिटकॉइन मूव करेगा, तो मैं कहता हूँ इथीरियम एग्रेसिवली पंप करके 5000 के मार्क को क्रॉस करता हुआ जाएगा, ठीक है, इजीली 5000 के मार्क को इथीरियम क्रॉस करेगा, और जो भी ईथर की फैमिली में इकोसिस्टम में कॉइन्स हैं वो सारे एक्सट्रीम किस्म के पंप करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये अपडेट थी ईथ की, ईथ आई एम बुलिश ऑन ईथ, आई एम ईथ की मैं आपको शॉर्ट टर्म अपडेट नहीं दे रहा क्योंकि इट्स वेरी रिस्की, जस्ट ड्यू टू क्या कहते हैं आपका ईटीएफ, लेकिन इसकी जो मेजर सपोर्ट है, जो इसकी मेजर सपोर्ट है, जो इसको हमेशा वो होल्ड करनी चाहिए, वो इसकी मेजर सपोर्ट ये वाली है, ये सपोर्ट 2800 वाली ये होल्ड करेगा, तो हम इसको एक अच्छा मोमेंटम में अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करता हुआ देख सकते हैं। और अगर आप इधर से भी देखो तो, एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो, एक मिनट दे दो, ये देखो, ये आप अगर इधर से भी देखो, चलो मैं आपके लिए विक टू बॉडी लगा देता हूँ, विक टू बॉडी भी लगाऊँ, तो अभी भी हमारे पास ये गैप पड़ा हुआ है फिल होने के लिए, जो एक अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज हो सकता है, ठीक है, जो 6 से 7% का प्रॉफिट है, ये अच्छा प्रॉफिट परसेंटेज अभी भी हो सकता है हमारे लिए। तो ये अपडेट है, अगर ये इसको क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली वी विल सी अ न्यू ऑल टाइम हाई, 5000 5,500 के जोन पे हम एक नया ऑल टाइम हाई देखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपको 5 ऐसे कॉइन बता रहा हूँ जो आप लो और अच्छा आपको प्रॉफिट देंगे। पहले नंबर पे ईडीयू यूएसडीटी है। ईडीयू बाय करने का मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि भाई एक मिनट, ईडीयू हम खोलते हैं स्पॉट पे। ईडीयू मैं आप लोगों को बाय इसलिए करने का कह रहा हूँ कि भाई ईडीयू की मेजर होल्डिंग्स जो है वो सीजी बाइनेंस के पास है। ये जो आपने ये पीछे पुल अप लेग पुल अप देखा है ना, ये वाला आपने लेग पुल अप देखा है, ये देखो कितना लेग पुल अप है, तकरीबन तकरीबन 2-250 170% 140% का लेग पुल अप है। ये लेग पुल अप एज सुन एज हम यहाँ पे दोबारा देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, एक अच्छा लेग पुल अप देखने को मिलेगा हमें दोबारा, बहुत अच्छा लेग पुल अप। मैं आपको कह रहा हूँ इतना अच्छा लेग पुल अप आप देखोगे, सिर्फ सीजी बाइनेंस को बाहर आने दो, आप देखना ईडीयू अनकैचेबल परफॉर्मेंस देगा, ठीक है, अनकैचेबल परफॉर्मेंस देगा, ये बात मेरी याद रखना है, कैच नहीं होगा क्योंकि इसकी मेजर होल्डिंग सीजी बाइनेंस के पास है। सीजी बाइनेंस को 4 नवंबर को बाहर आने दो, सो यू कैन अक्यूमुलेट दिस एज वेल। अच्छा है, मैं इसको आपको शॉर्ट टाइम फ्रेम था, मैं इसको लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं तो देखो ये एक बॉक्स में कंसोलिडेट कर रहा है, स्टार्ट से एक साइड वे कंसोलिडेशन, एक पक्का इसने बॉक्स में लगाई हुई है, एक बॉक्स में साइड वे कंसोलिडेशन कर रहा है, एंड सून वी कैन सी अ गुड ब्रेकआउट, वेरी सून हम इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखेंगे, सिर्फ उसको बाहर आने दो, सीजी को बाहर आने दो। दूसरा, क्योंकि इसकी मेजर होल्डिंग्स जो है वो सीजी के पास है। दूसरा कॉइन जो है, दूसरा कॉइन है जी बीएनबी आप लोग, ये सेम सीजी का कॉइन है, सीजी बाइनेंस और बाइनेंस दोनों इसको सपोर्ट करता है। यू कैन एक्यूमुलेट दिस एज वेल इजीली, 1300 से 1400 डॉलर 1500 डॉलर के टारगेट्स होंगे इसके आपके लिए, फेयर इनफ। इस बुल रन के अंदर आप इसको अपने पास मेजर होल्डिंग्स में रख सकते हैं क्योंकि वेरी स्ट्रॉन्ग लीथल कॉइन, एज यू कैन सी ये काफ़ी टाइम जो है, ये देख लो यहाँ पे कितना नीचे 30 डॉलर पे फिरता रहा, 30 डॉलर से इसने एकदम उठा और जाके सीधा इसने 600 पे पहली बार ब्रेक मारी, उसके बाद दोबारा, ये 2021 की बात कर रहा हूँ मैं उसको, आज 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई मारा, एंड सून इट विल मेक अ न्यू ऑल टाइम हाई और मैसिव ऑल टाइम हाई, ठीक है। 2 कॉइन्स हो गए। तीसरे कॉइन्स पे आ जाओ, पैपे भी इथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर बना हुआ है, वेरी गुड कॉइन। अगर इसको मैं आपको 1 डे का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो एज यू कैन सी, मैंने ये पहले भी ड्रॉ किया हुआ, मैं इसको हटा के दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ आप लोगों को कि वी कैन सी क्लियरली अ बुल फ्लैग ऑन इट, क्लियरली अ बुल फ्लैग बन रहा है पैपे के ऊपर, जो एक अच्छा सेंटीमेंट है, जो एक मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट पैदा करता है, ठीक है, एक बुलिश स्ट्रक्चर की एक निशानी है कि मार्केट यार बुलिश होने लगी है। अगर मैं इसको विक टू बॉडी चिल्लाते हैं, विक टू बॉडी आ गया, फिर उसके बाद दोबारा विक टू बॉडी आ गया, ठीक है, विक टू बॉडी आ गया, विक टू बॉडी आ गया, एज यू कैन सी एक पक्का परफेक्ट हमारे पास बुलिश फ्लैग देखने को मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, अगर हम इसको, मैं आप दिखाता हूँ हमने इसको कंफर्म कैसे किया, देखो पाथ है ना, अब मैं पाथ उठाता हूँ, 1 टैप, ठहरो मैं इसका कलर आप लोगों को चेंज कर देता हूँ पूरा, गिव मी अ सेकेंड, यस, 1 टैप, 2 टैप, एक मिनट दो, अच्छा दोबारा हम उठा लेते हैं, 1 टैप, 2 टैप, 3 टैप, 4 टैप, 5 टैप, 6 टैप,
ठीक है। अब 6 टैप का मतलब क्या है, मैंने जो आप लोगों को हमेशा बताया है 1 2 3 4 5 6। 6 टैप का मतलब ये है 2 बार इधर और 2 बार इधर, मतलब 2 बार इधर और 2 बार इधर। जब ये दो टैप आ रहे हैं ना, मतलब बुल फ्लैग हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, बुल फ्लैग कंफर्म होने की वजह से अभी जिस मार्केट में इधर से एक ब्रेकआउट मिलता है, अगर हमें अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और ब्रेकआउट मिलने के बाद दोबारा मार्केट इसको रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर की तरफ जाती है, इट्स अ गुड साइन। वरना हम शायद यहाँ से दोबारा मार्केट को एक बार नीचे की तरफ गिरता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोबारा इस पॉइंट को भी आके 70 को तो नहीं, लेकिन इस पॉइंट को दोबारा आके एक बार शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मिड में आके 100 या 110 या 120 को एक बार रीटेस्ट कर सकती है। अगर ना भी करे तो वेल डन। अगर इधर से बाहर भी निकले तो इजी फेयर इनफ जो इसके टारगेट्स होंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ शॉर्ट टर्म के ऊपर। ये मैं लॉन्ग टर्म टारगेट्स नहीं बता रहा, लॉन्ग टर्म तो आई एम वेरी बुलिश ऑन पैपे के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बता रहा हूँ, तकरीबन 40% आपको ईजीली टारगेट यहाँ से मिल सकते हैं। 30 से 40% का आपको बुल फ्लैग को बाहर निकलने दो, बुल फ्लैग को बाहर तोड़ने दो, ब्रेकआउट करने दो, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने दो, टेक अ ट्रेड, प्रॉफिट बुक करो, अपना स्टॉप लॉस इधर नीचे लगाओ। सिंपल हल दे रहा हूँ आप लोगों को, कोई इतने में रॉकेट साइंस नहीं है। स्टॉप लॉस इधर नीचे लगाओ, यहाँ पे ऊपर आप लोग ट्रिगर प्लान्स रखो, यहाँ पे इतना नो ग्रीड, यहाँ से प्रॉफिट बुक करो, घर जाओ। ये शॉर्ट टर्म प्लान्स हैं। लॉन्ग टर्म में तो आपको आराम से 8 से 10 12x 15x का प्रॉफिट दे सकता है पैपे। अच्छा, तो 3 कॉइन हो गए। 3 कॉइन के बाद उसके बाद जो कॉइन है वो है WLD। WLD इज़ अ वेरी लीथल प्रोजेक्ट, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट, और WLD को भी आपको अकोमुलेट करना चाहिए। WLD को मैंने पहले भी आप लोगों से टारगेट शेयर किए हुए हैं। WLD का एक लीथल सपोर्ट जोन है जिसके ऊपर ये अभी खड़ा हुआ है, इसका डिमांड जोन है। यहाँ से देखें, ये इसका डिमांड जोन है। पहले भी मार्केट इधर से आई, इधर से मार्केट बाउंस बैक करके दोबारा मार्केट इसको रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करने के बाद आई एम अगेन सीइंग टू अगेन रिकवर इट, एंड रिकवर करके रीट्रेस करके इसको अच्छा इस जो $5 वाला टारगेट है इसको रिक्लेम करना चाहिए। ठीक है, ऑल द वे $11 से गिरा है। इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, यू कैन accumulate दिस इन योर स्पॉट होल्डिंग एज वेल। ठीक है, ये मैंने टारगेट्स भी आपके शेयर किए हैं। और उसके बाद लास्ट में जो कॉइन बताऊंगा वो है डॉजी। आज 2 मैंने आपको मीमी कॉइन बताए हैं। डॉजी में आपको इसलिए accumulate करने का कहूँगा कि आजकल एलॉन मस्क ट्विटर पे दोबारा एक्टिव हुआ है। अब देखो, ये देखो, मैंने सिंपल आपको टारगेट बना के दिया था, पुराना चार्ट बना हुआ ना। अब पुराना चार्ट को देखो आप, परफेक्ट सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल बनने के बाद देखो यहाँ से उसने ब्रेकआउट नहीं लिया, ब्रेक डाउन ले लिया। ब्रेक डाउन लेने के बाद मार्केट ने इस ट्रायंगल को तोड़ा नीचे की तरफ, ऑल द वे मार्केट नीचे चलेगी। अब दोबारा मार्केट एक अच्छे सेंटिमेंट पे आ रही है और दोबारा पुल अप ले रही है, दोबारा मार्केट ऊपर जाने की ट्राई कर रही है। ठीक है, पैपे को भी आप अकोमुलेट कर सकते हैं। भाई याद रखना, जब भी एलॉन मस्क फजूल बातें या पैपे के बारे में कोई सपोर्टिव बातें करने लग जाता है ना, तो याद रखना मार्केट बिलीव ही नहीं करती किसी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे, किसी असेंडिंग ट्रायंगल पे, किसी बुलिश फ्लैग पे। मार्केट सब तोड़ते हुए यहाँ से डॉजी ऊपर जाने लग जाएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी क्लियर एग्जांपल देता हूँ पास्ट 2021 में, कि यहाँ पे डॉजी ने कोई चार्ट का हौसला ही नहीं देखा। डॉजी ने किसी चार्ट वाले को पहचाना ही नहीं। यहाँ से डॉजी ने देखो कितना पंप किया। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, अगर हम यहाँ पे इसको डॉजी को देखें, इस पॉइंट पे 0.05 से उठा है। ठीक है, इस पॉइंट से लेकर डॉजी ने तकरीबन हमें 1100% का पंप दिया है, 1200% का पंप दिया है। ये थोड़ा पंप नहीं है यार, इतना ज़्यादा पंप है जिसकी कोई याद नहीं। ठीक है, एंड एज यू कैन अगेन सी, डॉजी फिर अपने वही नीचे वाले बाइंग जोन के ऊपर दोबारा बैठा हुआ है, सेम उसी पॉइंट पे ऊपर बैठा हुआ है जिस पॉइंट पे इधर था। और सून हम यहाँ से दोबारा एक अच्छी रैली अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ देख सकते हैं, ऑल द वे टुवर्ड्स $1। क्योंकि डॉज जब हिलने पे आता है ना, देखो यहाँ से भी उसने कोई ट्रायंगल बनाया ही नहीं, सीधा ऊपर 1100%, 2 3 4 6 कैंडलें, 8 कैंडलें खींची हैं, 10 कैंडलें, सीधा वन डे की सीधा 1100%। तो दोबारा हम इसको दोबारा एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1100% के ऊपर पंप। बाकी ये आप लोगों के लिए अपडेट थी, ये आप लोगों के लिए कॉइन्स थे, इनको आप अपने स्पॉट होल्डिंग्स में अकोमुलेट कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड। रिस्पेक्ट ऑल द टारगेट्स विच आई हैव गिवन। अगर आपको किसी टारगेट्स पे तंगी आ रही है, हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है, डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी आप देख सकते हैं हमने काफ़ी अच्छे पैसे बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने म्यू के ऊपर 60% प्रॉफिट बुक कराया, उसके बाद हमने क्या कहते हैं ARB के ऊपर प्रॉफिट बुक करवाया, उसके बाद इथीरियम की एंट्री शेयर्ड है। अभी इथीरियम के टारगेट्स हम नेक्स्ट वीक डिस्क्लोज करेंगे। आई विल शेयर द टारगेट्स आफ्टर 1 वीक। तकाशी भाई हैं हमारे एक्सपर्ट ट्रेडर हैं, तकाशी कोटागावा के नाम से। उसके बाद हमारे पास XCI आ गया, इसका मैंने टारगेट हिट
करवाया, उसके बाद सुई आ गया, टारगेट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद आप आ जाओ आगे, ARB अभी दिखाया आपको, टारगेट डिस्ट्रॉयड। उसके बाद मैंने XLM के स्टेलर के मैंने टारगेट्स दिए थे, 3 टारगेट्स, 10% बुक, ऑल डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ये मैं आपको सिर्फ आज कल की बता रहा हूँ। उसके बाद स्विंग कॉल्स पे आ जाओ, तो स्विंग कॉल्स पे भी आप देख लो कि सोल की हमने स्विंग कॉल दी थी, तकरीबन 31% प्रॉफिट है। ये 2 दिन पहले का, आज 24 है 22 को, हमने 2 दिन पहले इसका प्रॉफिट बुक करवाया। WLD भी हमारा अच्छे प्रॉफिट में था, लेकिन हमने इसकी प्रॉफिट टेकिंग नहीं करवाई। मानता स्टिल इन प्रॉफिट, वेट कर रहे हैं इसका एक अच्छा अकोमोलेशन जोन बना के, अच्छा एक चैनल बनाया हुआ, इसने डिसेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट लेगा, ब्रेकआउट लेके एक अच्छे हमने 4 एक टारगेट शेयर किए हुए। डिस्कॉर्ड ज्वाइन करें, आपको ये भी समझ आ जाएगा। उसके बाद जेम कॉल्स में आ जाए, जेम कॉल्स में जेम कॉल्स में आप देखें, हमने कुछ दिनों पहले 6 दिन पहले एक ट्रेड दी थी APU की, आज APU 30% पंप हुआ हुआ है। उसके बाद आप देखें हमने उसके बाद मैंने टर्बो की कॉल दी थी, टर्बो तकरीबन 50 से 60% पंप हुआ है, अच्छा खासा पंप हुआ है। टर्बो के ऊपर हमने प्रॉफिट बुक करवाया। उसके बाद जी बॉन्क के ऊपर हमने तकरीबन 24% प्रॉफिट बुक करवाया। ये लास्ट 1 मंथ की अकोमोलेशन दिखा रहा हूँ, ये लास्ट में आपको 1 मंथ भी नहीं 2 हफ्ते की अकोमोलेशन बता रहा हूँ। ये APU हमने शेयर किया था 0.00067 पे, अभी जाके देख लो कितना पंप हुआ है। उसके बाद EDU के टारगेट्स भी हमने शेयर किए हुए। इस तरह बेतहाशा लास्ट एक टाइम में हमने अच्छी ट्रेड सेटअप, ये टर्बो का टारगेट दिया है जो 40% गया है, 50 से 60% गया है। तो दीज आर द ट्रेड्स जो हम देते हैं अपने सेक्शन के अंदर, इनको मिस ना करिएगा, आके लाजमी ट्रेड्स को एंजॉय कीजिएगा। वेरी हैप्पी ट्रेडिंग सर्वर है ये, अच्छा मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलेगा। VIP ज्वाइन करना चाहते हैं VIP ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। याद रखिएगा अपनी दुआओं में, डॉक्टर क्रिप्टो आप सबका अपना।